क्लियर है सब? तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज द्विवेदी आज आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में मेथड नंबर 3 लेके आए हैं, जिसका नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के मेथड वन नॉन इंटीग्रल और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले उन मेथड्स को भी देख लीजिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के को हम लोग वन नॉन इंटीग्रल से कैसे सॉल्व करते हैं और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व करते हैं। आज उसी का तीसरा मेथड है ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये मेथड क्या बोलती है कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम पढ़ते हैं, तो देखिए अगर मैं y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है तो यहाँ ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x इज व्हाट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये मेथड भी यही कहती है कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स x को हमें चेंज करना है और x को चेंज करके किसी दूसरे वेरिएबल में लेके जाना है। देन आफ्टर हमको इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग तीसरी मेथड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x होता है, x को हम इसमें चेंज करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में। किसी दूसरे वेरिएबल में क्या, इसमें z के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप z में ही बदलेंगे, या आप चाहें कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन फिर आपको याद रखना है कि वो वेरिएबल आपने कौन सा लिया है। ठीक है, मैं आपको z के फॉर्म में बता रहा हूँ। आप सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है, आपको इसमें होना चाहिए। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब है कि इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वो 1 दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो भी कोफिशिएंट आपको कांस्टेंट दिया हो या फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो तो आप उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करके उसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देन आप उसको कंपेयर कर दीजिए, आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पी की, क्यू की और आर की। ठीक है, पी क्यू आर ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है कि जो आप इस वेरिएबल चेंज करोगे डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, क्यू। ठीक है, लेकिन इस क्यू को लेते समय हमको ये याद रखना है कि ना तो नेगेटिव साइन इसमें इग्नोर करना है, नेगेटिव साइन इग्नोर, और दूसरी चीज आपको यह रखना है विदाउट सर्ड होना चाहिए, विदाउट सर्ड। विदाउट साइड का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी अंडर रूट के टर्म में कोई भी टर्म ना हो। हम क्यू की उसी टर्म को लेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और माइनस साइन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, नेगेटिव साइन को आपको हटा देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आपके पास क्यू इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास होता है कि माइनस में 2x स्क्वायर, ये है इसके अकॉर्डिंग, तो हम डी जेड बाई डी एक्स में जब हम क्यू को लेंगे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू में हम माइनस साइन को तो आपको लेना ही नहीं है और 2 को भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 एक सर्च क्रिएट करेगा जो कि अंडर रूट में आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर फॉर्म है, जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में है तो हम कंसीडर कर सकते हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो फिर हम उसको नहीं लेंगे। जो क्यू की टर्म में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा केवल उसी को लेना है, उससे सोल्यूशन आसान होगा। क्लियर?
तो अभी हम यहाँ पे क्या लेंगे एक्स स्क्वायर, और मान लीजिए क्यू इज इक्वल टू आपके पास हो 4x², तब आप dz बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लेंगे, dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप 4 को ले सकते हो क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जो कि 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4x² पूरा कंसिडर करें। समझ में आया? माइनस साइन को तो कभी नहीं लेना है क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो वो इमेजनरी हो जाएगा, फिर वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है क्यू को लेते समय, और विदाउट साइड भी लेना है, कोई भी अंडर रूट का टर्म उसमें नहीं आना चाहिए। यही हमने इसको इसके वर्किंग प्रोसीजर में यहाँ पे लिख भी रखा है, आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा। यही सारी चीज़ें बताएं। ये देखिए dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्यू, इसका होल स्क्वायर एक कांस्टेंट रखा c इंटू एफ एक्स, वेयर z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x था, x को हमने z में कन्वर्ट कर दिया। हियर नो दैट वी ओमिट द नेगेटिव साइन ऑफ q, ये देखिए लिखा हुआ है नेगेटिव साइन ऑफ q, ये जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर करना है। विच इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड द रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यूज को फाइंड, क्योंकि अगर आपने माइनस साइन ले लिया तो ये क्या देने लगेगा, इमेजिनरी वैल्यू देने लगेगा, और इमेजिनरी के लिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम रियल वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है विच इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड रियल वैल्यू। समटाइम्स वी अज्यूम dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जरूरी नहीं कि आपके पास कांस्टेंट ही हो, कोई फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। इसको सॉल्व किया, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c इंटू एफ एक्स, dz इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया, सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये z की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाती है यहाँ पे। देन ये इक्वेशन किस में रिड्यूस होती है, आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटा दूँ, ठीक। चलिए अब देखिए करना क्या है आपको, रिड्यूस्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 इंटू डी वाई अपॉन डी जेड। ये हमको याद रखना है x है ना, मैक्सिमम टाइम हम रनिंग में x लिख देते हैं जबकि x नहीं होगा क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज किया है, तो वो क्या हो जाएगा z, P1 इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 इंटू वाई इज इक्वल टू R1। ये इस फॉर्म में, ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस होगी, वेयर P1 क्या होगा आपके पास, इसको भी याद रखना है, ये फॉर्मूला होगा आपके पास क्या, वेयर P1 इज इक्वल टू व्हाट, डी स्क्वायर वाई, सॉरी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू डी जेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ P1, ठीक है। यहाँ से हमको z फाइंड आउट हो चुका होगा पहले ही, z निकल जाएगा, dz बाई डी एक्स हमारा यहाँ से निकल आएगा। जब dz बाई डी एक्स पता होगा तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उन सबको यहाँ रख देंगे तो P1 आ जाएगा। एंड Q1 क्या होगा, Q1 इज व्हाट, Q1 इज Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए P1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, where Q1 is equals to Q upon dz by dx whole square, same as it is R1, R1 is what, R upon dz by dx whole square, ठीक है। तो ये P1, Q1 और R1 इन सब की वैल्यू उठा के ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है यहाँ पे रख देंगे। जैसे ही यहाँ पे आप रखोगे तो ये कैसी बन जाएगी, लीनियर डिफरेंस, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये सब हम पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देखिए, उसके बारे में ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ रखा है। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में रिड्यूस हो जाएगी देन आप इसका CF निकाल लीजिए, इसका PI निकाल लीजिए और y इज इक्वल टू उठा के CF प्लस PI के फॉर्म में रख दीजिए, वही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिख रखा है, आफ्टर सॉल्व द इक्वेशन C बाय यूजुअल मेथड, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। नोट करना हो आप नोट कर लीजिए, देन मैं आगे बढ़ूँ।
क्लियर। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं एक बार और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। cos x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 cos क्यूब एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू 2 cos टू द पावर 5x। ये आपको दे रखा है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इस डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट ये cos x दे रखा है। जब तक ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें इस cos x को से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, लिख दो चाहो तो, डिवाइडिंग cos x डिवाइडिंग बाई cos x इन इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन अपॉन कॉस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 कॉस क्यूब एक्स है, कॉस से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 कॉस टू द पावर 4x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी तरह से आ चुका है। तो नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कंपेयर कराएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है, या एक बार और लिख दूं? चलिए और लिख देता हूँ आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म आप इससे कंपेयर कराइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। क्लियर। आप इससे कंपेयर कराएंगे तो p बराबर क्या आ गया आपके पास, टेन एक्स, क्यू इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स और r बराबर आपके पास आ गया 2 कॉस टू द पावर 4x। ये पी क्यू आर आपको मिल चुके हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इज, ये आपको लिखना पड़ेगा, रिड्यूस्ड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में रिड्यूस होती है ये, लिख दीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन इंटू वाई इज इक्वल टू आर वन। ये उसका रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्यू फाइंड आउट करना है। मेन है कि क्यू आप कैसे लेते हैं। क्लियर। सो वी टेक dz अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। और क्यू हमें कैसे लेना है, विदाउट नेगेटिव साइन लेना है और विदाउट सर्ड लेना है। तो देखिए यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस तो लेना ही नहीं है, 2 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सर्ड जनरेट कर देगा, और सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स को लेना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो dz बाई dx क्या हो जाएगा, dz बाई dx स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो ये cos x आ जाएगा। सो dz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x dx। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो dz का इंटीग्रेशन z हो गया, cos x को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, sin x। मतलब ये z की वैल्यू आपको मिल गई, z इज इक्वल टू क्या आ गया, sin x। क्लियर। अब तीसरी चीज P1 Q1 R1 निकाल लो। नाउ we know that P1 is equals to क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड, सॉरी देखिए यही गलतियां होती हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने वेरिएबल को
बदल दिया, तो हटा दीजिए। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी जेड बाई डी एक्स, अभी अभी पूरा फॉर्मूला लिखा था अपन, डी जेड बाई डी एक्स, ये होता है P1। रख दीजिए सभी की वैल्यू। तो देखिए डी जेड बाई डी एक्स हमको पता है क्या है, कॉस एक्स है। अगर आप इसको डबल डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स। तो देखिए मैं यही यहाँ पे रखूँगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस में साइन एक्स। पी की वैल्यू, पी आपके पास वैल्यू है टेन एक्स, आप भी लिख दीजिए, ये हो गया टेन एक्स। और डी जेड बाई डी एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स है ये रखा हुआ है, डी जेड बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख दीजिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो माइनस में साइन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो टेन एक्स को लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इंटू में है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस कैंसिल, ऊपर आ गया साइन माइनस साइन, और साइन माइनस साइन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू हमको क्या मिली, P1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम Q1 निकाल लो, तो नाउ Q1 इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्लियर। Q क्या है आपके पास, वही लिखिएगा। अब यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और वेरिएबल चेंज करने के लिए हमने नेगेटिव साइन या साइड्स को ध्यान दिया था। अब यहाँ पे आपको Q की जगह पूरी Q की वैल्यू लिखना पड़ेगा, दैट इज माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएंगे आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप कैंसिल कर सकते हैं, ये Q1 क्या मिला आपको, माइनस। ठीक, सेम एज इट इज आप R1 निकाल लीजिए। R1 क्या होता है, R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। R की वैल्यू पहले ही हमने निकाल के रखी है, 2 cos टू द पावर 4x, लिख दीजिए 2 cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय ये है आपका cos स्क्वायर एक्स। एक cos स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स। ये R1 मिल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P1, Q1 एंड R1 इन इक्वेशन नंबर 2, रख दीजिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ P1, Q1 एंड R1 इन इक्वेशन नंबर 2, रख दो। देखिए मैं रख रहा हूँ, क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू 0 है इंटू में डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 की वैल्यू -2 है, तो -2 इंटू वाई इज इक्वल टू R1, और R1 की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जीरो वाली टर्म को हटा दीजिए, तो क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस में 2y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज LDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं इधर रब करके आपको आगे करवाता हूँ। क्लियर। चलिए इधर थोड़ा सा रब कर देते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब बस 11 नहीं बचा है, उसी को सॉल्व करना है हमको। देखिए
उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी में हम क्या करते हैं, पुट डी इज इक्वल टू एम रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट। ये एम की वैल्यू हो गई। रूट क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। सी एफ पी आई का केस, सी एफ का केस है, तो आपका सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, C1 e की पावर रूट 2। ये याद रखिएगा, आपको यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको किस में रिड्यूस कर दिया है, z के टर्म में, वेरिएबल को चेंज किया है। वैसे अगर नॉर्मल डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का केस होता है तो यहाँ डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है और सी एफ में यहाँ x आता है, लेकिन हमने वेरिएबल को x को z में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, z। ठीक है, प्लस C2 e टू द पावर माइनस अंडर रूट 2 इंटू z, ये इतना आएगा। अब चाहें तो सी एफ का आगे काम नहीं है, आप z की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, ये लिखी हुई है z की डायरेक्ट वैल्यू। तो देखिए सी एफ क्या हो जाएगा आपके पास, सी एफ इज इक्वल टू C1 e की पावर अंडर रूट 2 और z को क्या लिखेंगे हम, साइन x, प्लस C2 e टू द पावर माइनस अंडर रूट 2 और z को क्या लिखेंगे, साइन x। ये आपके पास क्या आ गया, सी एफ। ठीक, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, ये इतना टर्म आपको मिल गया। अब आप पी आई निकाल दीजिए इसका। तो पी आई कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी और यहाँ क्या आता है, क्यू। ठीक है, सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 2, डी स्क्वायर माइनस 2, और क्यू क्या है, क्यू 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 क्या था क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है, हमने कॉस से डिवाइड किया था, तो 2 कॉस टू द पावर, नहीं अच्छा ये वाला है ना, ये दिस इज क्यू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या आया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर ऐसे जनरली सॉल्व होता नहीं है, इसको कॉस 2x के फॉर्मूले में ब्रेक करना पड़ता है। तो हमको पता है कि कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 को उठा के इधर ले आओ, 1 प्लस कॉस 2x। क्लियर, तो हम इसको चेंज कर देंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। अब ये पूरा टर्म एक बार 1 के साथ जाएगा, एक बार कॉस 2। ये पूरा हमने सी एफ पी आई में ऐसे ही क्वेश्चन भी आया था तब किया था, डी स्क्वायर माइनस 2, एक बार 1 आएगा तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में क्या, कॉस ऑफ 2x, ये टर्म मिलेगा। अब इस केस के लिए यहाँ पे आपका ई टू दी पावर ए एक्स का केस है, तो यहाँ पे हम डी बराबर क्या रखते हैं, ए, और यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 0। और इस केस के लिए हम डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस में ए स्क्वायर रखते हैं, माइनस ए की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज माइनस में 4। तो यहाँ पे आपको -4 रखना होगा और यहाँ ए की जगह, डी की जगह 0 पुटअप करना होगा। मैं इधर भी मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया आपने, अगर नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे आप, क्या आएगा, यहाँ डी की जगह ए और ए की जगह 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये क्या आएगा, 1 अपॉन 0 माइनस 2 और ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2, और डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, -4, तो दिस विल बी -4 माइनस 2 और ये क्या आ गया, कॉस ऑफ 2x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया -1/2 ई टू द पावर 0 इंटू एक्स, 1 हो गया, और ये -6 होगा तो ये माइनस पहले लगा दिया, 1/6 हो गया, और ये क्या आ गया, कॉस। दिस इज द कंप्लीट पी आई। ठीक, नाउ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is
y बराबर सी एफ प्लस पी आई कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू सी एफ क्या था, हमने निकाला था सी वन ई टू दी पावर रूट टू साइन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस में रूट टू साइन एक्स और प्लस पी आई। तो पी आई है आपके पास माइनस में 1/2 और माइनस में 1/6 कॉस ऑफ 2x। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन होगा। ठीक, आप इसको आंसर बोल सकते हैं और यही आंसर होगा। ठीक है, तो एकदम आसान है। बस मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है क्यू को कंसीडर करने में। क्यू को कंसीडर करने के लिए मैंने आपको दोनों फॉर्म बताए, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू लेते हैं, लेकिन क्यू में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही ऐसी टर्म को लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। दैट मीन्स सर्च क्रिएट करते हो, दैट मीन्स अंडर रूट के फॉर्म में आ रही हो, तो हमको उस टर्म को क्यू में कंसीडर नहीं करना है। तभी आप डी जेड बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को लेंगे और वहाँ से उसको आप वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, जेड की वैल्यू आ जाएगी। बस आप ये याद रखिएगा। अब आप पूरी इक्वेशन में जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो जहाँ जहाँ पे भी x आता है वहाँ आप z को यूज करेंगे और z की वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसको उठा के वापस से रख देंगे क्वेश्चन में, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x इंटू दिस थिंग, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन और बताते हैं हम। देखिए मैं क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब और ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना टर्म दे रखा है आपको। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका कोफिशिएंट x दे रखा है। आप x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने सुना होगा, मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। यहाँ से x में डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ x से डिवाइड करोगे तो माइनस में 1/x डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यहाँ करोगे तो 8x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना टर्म आए। क्लियर? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुकी है। अब आप इसको कंपेयर करा दीजिए। कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्म होती है उससे कंपेयर कराएंगे तो p की वैल्यू क्या आई आपके पास, माइनस में 1/x, q की वैल्यू क्या आई आपके पास, माइनस में 4x स्क्वायर, r की वैल्यू क्या आई आपके पास, 8x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है p q r तीनों हमने निकाल लिया। अब हमको डी जेड बाई डी एक्स निकालना है। सो नाउ डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, क्यू। ठीक, या मॉडुलस ऑफ क्यू भी बोल सकते हो आप। ठीक, तो अब यहाँ पे माइनस तो लेना नहीं है हमको, 4 हम ले लेंगे यहाँ पे। क्यों लेंगे, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसको हम अंडर रूट 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ये आप याद रखिएगा, मैंने आपको दोनों चीज़ें कंडीशन बताई कि मैंने 2 क्यों नहीं लिया था और मैं 4 क्यों ले रहा हूँ। यहाँ 4 होगा तो कंसीडर कर लेंगे, 9 होगा तो भी ले लेंगे, 16 होगा तो भी लेंगे, क्योंकि ये सब एक स्क्वायर रूट फॉर्म कर देंगे। ठीक, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 4x स्क्वायर। क्लियर? 4x स्क्वायर करोगे तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 2x, क्योंकि दोनों साइड से स्क्वायर हम इसको क्या लिख सकते हैं
2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। यहाँ से dz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x dx। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, इधर भी कर दोगे तो dz का z हो गया, और ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ये मिल गया हमको। ठीक है, z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई मेरे पास। नाउ इक्वेशन 1 रिड्यूस्ड इन द फॉर्म, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म ये जो हमने लिख रखा है, इस इक्वेशन का रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर z डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 इंटू वाई इज इक्वल टू आर। क्लियर, ये फॉर्म होगा वेयर P1 बराबर, निकाल लीजिए, वेयर P1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, ये आएगा। सभी की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए डी जेड बाई डी एक्स अगर ये दे रखा है तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको दो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, 1, मतलब क्या आ जाएगा 2। तो ये दोनों आपको मिल गए, डी जेड बाई डी एक्स भी मिल गया यहाँ पे, मतलब डबल डेरिवेटिव भी मिल गया और सिंगल डेरिवेटिव भी है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए रख देते हैं हम, तो P1 इज इक्वल टू, ये कितना है आपके पास 2 प्लस P की वैल्यू ये लिखी हुई है माइनस में 1/x, आप भी लिख दो माइनस में 1/x, डी जेड बाई डी एक्स हमने लिया है क्या 2x, इंटू में हो गया 2x होल डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, वो कितना है 4x स्क्वायर, आप भी लिख दो 4x स्क्वायर। तो P1 इज इक्वल टू वॉट, P1 इज x से x को कैंसिल कर दो तो 2 माइनस 2 अपॉन 4x स्क्वायर, और 2 माइनस 2 जीरो होता है, तो 0 अपॉन 4x स्क्वायर, आप कुछ भी करेंगे तो P1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0, आप यहाँ इसे लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू 0, ये P1 मिल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग Q1 के लिए। नाउ Q1 इज इक्वल टू व्हाट, Q1 इज Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। Q क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, दिस इज Q, माइनस में 4x स्क्वायर, माइनस में 4x स्क्वायर अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी 4x स्क्वायर है, इसको आप पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस, ये Q1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, P1 आ गया, Q1 आ गया, अब हम लोग R1 निकाल लेते हैं। नाउ R1 इज इक्वल टू R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, R की वैल्यू जो है वो लिख दीजिए, R ये लिखा हुआ है 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना था 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आया 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन x के टर्म में हमको R1 को नहीं लेना है, हमको x के टर्म में, हमको किसके टर्म में लेना है, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया है z के टर्म में लेना है। तो आप ये यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या z, तो हम ये यहाँ लिख दो चाहो तो पुट एक्स स्क्वायर बराबर z, ये क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन z। समझ में आ गई बात, ठीक, ये R1 की वैल्यू आ गई। आप पुट कर दीजिए, पुट P1 Q1 R1 इन इक्वेशन नंबर, इसको जो भी नाम देना चाहो, इक्वेशन नंबर 2। मैं लिख नहीं रहा, लिख दूं क्या, चलिए चलिए देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, रखते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर
प्लस P1 की वैल्यू 0 dy बाई डी जेड प्लस Q1 की वैल्यू हमने निकाली है, Q1 इज -1, so this will be -1 into y is equals to R1 हमने निकाला है 2 साइन ऑफ z। थोड़ा और तरीके से लिख लो इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस में y is equals to 2 साइन ऑफ z। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक, एल डी ई ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑक्सिलरी बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी इसमें क्या बनेगी, डी स्क्वायर -1 इंटू वाई बराबर 0, पुट कर दीजिए आप डी बराबर m, तो क्या आएगा m स्क्वायर -1 बराबर 0, सो m स्क्वायर बराबर 1, सो m इज इक्वल्स टू ±1। क्लियर, m की वैल्यू आ गई, तो इसका CF क्या होगा, CF इज, दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो C1 e की पावर z प्लस C2 e टू द पावर -z। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ z है, यहाँ इसीलिए हम x की जगह z लिखेंगे, वापस से z को रिप्लेस कर देंगे। z बराबर ये हमने निकाल रखा है x स्क्वायर, उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो CF क्या आ जाएगा आपके पास, C1 e की पावर z की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस C2 e टू द पावर -x स्क्वायर, ये आपके पास मिल गया CF। ठीक है, अब आती है PI की बारी। देखिए PI कैसे निकालते हैं वो भी देख लो आप। PI हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/f ऑफ D ऑफ Q। ठीक है, रखते हैं 1/f ऑफ D। f ऑफ D कितना है, ये लिख रखा है, यही पूरा f ऑफ D है। दिस इज D स्क्वायर -1 और Q क्या है, ये लिखा हुआ है 2 साइन z, तो दिस इज 2 साइन ऑफ z। ठीक है, इसके लिए हमारा केस क्या होता है, हमारा केस होता है साइन AX या कॉस AX के लिए हम लोग क्या रखते हैं, अभी मैंने पिछले वाले केस में भी बताया, D स्क्वायर बराबर -a स्क्वायर, और यहाँ साइन AZ होता है, a की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि साइन z ही है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -1। ठीक, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, बस यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, -1 -2 हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए ये क्या आएगा, PI इज इक्वल्स टू 1/, डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, तो -1 और 2 साइन ऑफ z, तो ये माइनस में 1/2 हो गया, और ये आया 2 साइन z। 2 कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस तो ऑलरेडी है साइन, और z को वापस से x में रिप्लेस कर दीजिए, z इज इक्वल टू क्या है आपके पास x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर, ये आया आपके पास PI। इसको डब्बे में बंद कर दीजिए बस। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर CF प्लस PI। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF क्या था, ये लिखा हुआ है C1 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस C2 e टू द पावर -x स्क्वायर, और PI क्या है, माइनस में साइन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसको आप डब्बे में बंद कर दो। ये हमारा रिक्वायर्ड, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। वैसे बहुत ही आसान है, मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ कि हमको इस इक्वेशन में करना क्या है। नथिंग एल्स, जो क्वेश्चन दिया हो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है, कुछ भी सेकेंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस इक्वेशन में एक्स था, तो मैंने एक्स से पूरे इक्वेशन को यहाँ डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो ये फॉर्म बन गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराया,
तो P की वैल्यू -1/x, Q की वैल्यू -4x² एंड R की वैल्यू 8x² साइन ऑफ x²। अब यहाँ पे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका रूल है कि dz बाई dx के होल स्क्वायर को हमको Q की ऐसी टर्म लेना है जो कि ना तो इमेजनरी हो, मतलब माइनस साइन को आपको इग्नोर करना है, और सर्ड अगर आ रहा है तो उसको भी इग्नोर करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 4 प्रॉपर एक स्क्वायर होता है और x भी स्क्वायर है ही है, तो हम माइनस को बस हटा देंगे, 4x² पूरा कंसीडर कर लिया। 4x² को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैंने वो लिख दिया। दोनों साइड से स्क्वायर को कैंसिल किया तो dz बाई dx इक्वल टू 2x आ गया। इसमें dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दिया, तो z इज इक्वल टू x² आ गया। जब z इज इक्वल टू x² आ गया, यहाँ से क्योंकि हमको इसकी भी जरूरत पड़ती है तो मैंने इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया, 2 आया। अब ये इक्वेशन किस में रिड्यूस होती है, d2y/dz² प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 इंटू y इज इक्वल टू r1, वेयर p1 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिख रखा है। मैं इसको थोड़ा और वैसा बना देता हूँ। ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। फिर इसी तरह Q1 का ये फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर R1 का ये फॉर्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले हैं, P1 Q1 R1 कैसे निकाला है, सारी वैल्यूज रखने के बाद सबकी वैल्यू निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ z निकाला है, लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसका CF निकाल लिया और PI निकाल लिया, दोनों को उठा के ऐड करके लिख दिया, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको दोबारा करवा दूंगा। क्लियर। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से को करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि अगर आप जो है इससे पहले के वीडियो नहीं दे रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यूनिट 1 के मैंने सारे वीडियो करा रखे हैं, सारे टॉपिक कवर करा रखे हैं, तो आप एक एक वीडियो को पूरी तरह से देखिए, तो आपको जितने भी आगे नेक्स्ट वीडियो आनी है सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, d2y/dx² प्लस cot x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4y cosec क्यूब x इज इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, सॉरी। देखिए क्या है, d2y/dx² प्लस cot x इंटू dy बाई dx प्लस 4y cosec क्यूब x इज इक्वल टू क्या, 0। ये आपको दे रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि d2y/dx² का कोफिशिएंट आपको क्या दे रखा है, 1, जो कि होना चाहिए था। अगर आप इसको कंपेयर कराएंगे तो आपके पास p की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराओ तो p इज इक्वल टू क्या है, cot x है, q की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 cosec क्यूब x, 4 cosec क्यूब x, ठीक है। हाँ, और r की वैल्यू क्या है, ठीक है।
चलिए, तो देखिए P इज इक्वल टू कॉट एक्स, Q इज इक्वल टू 4 cos x क्यूब एक्स एंड R इज इक्वल टू 0। एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि ये फिर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कट करके क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर। मैं भी यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ इसको। ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ये भी क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर। चलिए, सो नाउ हमको क्या लेना होता है इसमें, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ क्यूब, माइनस का साइन तो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए, ये और अच्छी बात है, डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर भी है, तो हम क्या लिख देंगे, पूरा ही ले लीजिए, 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉसेक ऑफ एक्स इज होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड से होल स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, तो डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स को उठा के इधर ले जाइए, तो 2 कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड, तो डी जेड की वैल्यू आ गई जेड 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, 2 लॉग ऑफ, फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा, ये क्या हो गया, चलिए मुझे फिर से लिखना होगा, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, इसको आप काट के 2 कर दीजिए। चलिए फटाफट में लिख देता हूँ, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। कंपेयर कराया तो पी बराबर कॉट एक्स हुआ, क्यू बराबर 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स हुआ और आर बराबर 0 हुआ। हमने क्या किया, कंसीडर किया हमने डी जेड बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को, क्यू मॉड ऑफ क्यू की डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, तो डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप पूरा ले लेंगे तो 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी होल फॉर्म में लिख दीजिए, तो 2 कॉसेक एक्स और इसका क्या स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, तो डी जेड अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स को उठा के इधर भेज दीजिए, तो 2 कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो डी जेड का इंटीग्रेशन जेड हो गया, 2 एज इट इज हो गया, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे यही होता है। ठीक, ये आ गई हमारे पास जेड की वैल्यू, इसको आप एक सुंदर से डब्बे में बंद कीजिए, क्योंकि ये वैल्यू अभी मुझे रिक्वायर्ड होगी। चलिए डी जेड, और एक वैल्यू और रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसका रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या बनता है, रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, क्या थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, आर वन, इस फॉर्म में आती है, वेयर पी वन बराबर क्या होता है, वेयर पी वन इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू, बार बार इसी फॉर्मूले को लिख रहे हैं, आप भी लिखिएगा, आपको भी अपने आप ये याद हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना, जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी मैथ्स है, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने से नहीं आएंगे, जब तक अगर आपने यहाँ देख लिए समझ लिए हैं, तो एक बार खुद से आप अपनी कॉपी पे इसको करिएगा, कहीं डाउट होता है देखिए, एक बार करिए 2 बार करिए, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगा कि कहाँ पे हमको कैसे करना है। ठीक है, सो पी वन इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, देखिए तो यहाँ पे डी जेड बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 कॉसेक एक्स है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको डबल डेरिवेटिव करोगे तो 2 तो एज इट इज रहेगा, कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है,
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में होता है क्या जी, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर, माइनस भी होता है। रख दीजिए इनको, यहाँ रखोगे तो माइनस में 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है कॉट एक्स, ये आ गई कॉट एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स क्या है 2 कॉसेक एक्स, तो ये आगे मैंने 2 लगाया और ये लिख दिया कॉसेक एक्स होल डिवाइडेड बाय डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए ऊपर दोनों प्लस माइनस में लिखे हुए हैं, यहाँ पे P1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 0, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह Q1 आप कंसीडर करेंगे तो Q1 इज Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, Q की वैल्यू जो है वो लिख दीजिए 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, आप भी लिख दो 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वो है 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, आप भी लिख दो 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, दोनों कैंसिल आउट होंगे 1 आ जाएगा, मतलब Q1 की वैल्यू 1 आ गई। R1 भी निकाल लो, R1 इज R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, R की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है देखिए, तो नीचे कुछ भी हो ये सब क्या आ जाएगा R की वैल्यू 0। P1 Q1 R1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ देखिए क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू 0 इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 इज 1, तो 1 इंटू वाई इक्वल टू R1 की वैल्यू 0, तो सिंपली इक्वेशन बनी आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है जिसका सिर्फ CF निकलेगा, PI नहीं निकलेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है 0, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ओनली y इज इक्वल टू CF, ठीक है। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, पुट कर दीजिए आप क्या डी बराबर m जैसे ही रखोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, सॉरी वही लिख दिया, m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा -1, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ठीक है। अब रूट्स हमारे कैसे हैं इमेजनरी हैं, इमेजनरी के लिए हमारा जो CF होता है डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं y बराबर CF यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा C1 cos z प्लस C2 sin z, ये आ जाएगा। PI इसमें कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। बस यहाँ z की वैल्यू उठा के आप रख दीजिए, चाहो तो मैं रख भी देता हूँ, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा C1 cos, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा, z की वैल्यू लिखो 2 log ऑफ cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस में cot x, ये इतना हुआ, प्लस C2 साइन ऑफ, यहाँ भी लिख दीजिए 2 log cosec x माइनस में cot x, और इसको बंद कर, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ये कुछ ऐसा, ठीक। आप इसको भी देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ओके।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखिए, पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ। क्या आएगा, 1+x² का होल स्क्वायर d²y/dx² प्लस 2x इंटू 1+x² इंटू dy/dx प्लस 4/1+x² होल स्क्वायर और इंटू y इक्वल टू क्या, 0। ये फॉर्म बन जाएगा। मतलब अब क्योंकि यहाँ पे ये टर्म है, इसको उठा के पूरे में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, d²y/dx² प्लस 2x, जब यहाँ होल स्क्वायर है और एक टर्म ये भी है, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2x/1+x² और ये क्या, dy/dx प्लस, y नहीं था, मुझे यहाँ डिवाइड कर देना चाहिए था, मैंने किया नहीं। तो आप यहाँ से एक काम करो, इस टर्म को अभी हटा दो। मैंने पहले क्वेश्चन लिखना था, आधा क्वेश्चन लिख दिया और डिवाइड कर दिया। इसको यहाँ डिवाइड नहीं करना था, नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/1+x² का होल स्क्वायर इंटू y बराबर 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा दीजिए, क्या आएगा, p इज इक्वल टू 2x/1+x² q इज इक्वल टू 4/1+x² होल स्क्वायर और r इज इक्वल टू 0। ये तीनों मैंने कंपेयर है, दिस इज p, दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज r, ठीक है, दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज r, ठीक। चलिए, नाउ dz/dx क्या कंसीडर करते हैं, dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ q। q यहाँ पे हम पूरा टर्म कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 4 भी एक होल स्क्वायर है और ये भी एक होल स्क्वायर है, ठीक है। तो रख दीजिए dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1+x² का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आया, dz/dx इज इक्वल टू 2/1+x²। सो सेपरेट कर दीजिए, dz इज इक्वल टू 2/1+x² इंटू dx, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/1+x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x, क्लियर। तो ये आ गई मेरे पास z की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, क्लियर। अब देखिए ये इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी, रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होगी, d²y/dz² प्लस p1 इंटू dy/dz प्लस q1 इंटू y इक्वल टू क्या, r1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। वेयर p1 बराबर d²z/dx² प्लस p इंटू dz/dx अपॉन dz/dx होल स्क्वायर, क्लियर। एकदम आसान है, चीज़ों को समझना है बस। एक बार अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया कि हमको करना क्या है, तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास dz/dx है, क्लियर, और यहाँ पे अगर मैं इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ, तो d²z/dx² क्या आएगा,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे तो माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आया, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, तो इनटू में क्या आ जाएगा 2x। थोड़ा और सुंदर तरीके से लिखना चाहते हो तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में 4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी को की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, तो देखिए P1 क्या आ गया, रखेंगे तो माइनस में 4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ये आया, प्लस P की वैल्यू, P क्या है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz बाई डी एक्स क्या है, ये है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या था 4 अपॉन, मतलब यही 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे तो 2 इंटू 2 4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस में है ये प्लस में, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन एनीथिंग रिजल्ट विल बी 0। ऐसे ही Q1 निकाल लीजिए, तो Q1 इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर, Q की वैल्यू क्या है ये लिखी हुई है, मैं लिख दे रहा हूँ 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो हो गया Q डिवाइडेड बाय dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो ये पूरा ही टर्म हमने लिया था तो सेम एज इट इज आ जाएगा 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, जब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो दिस आंसर विल बी 1। ऐसे ही आप R1 फाइंड आउट कर लीजिए। अच्छा R1 तो आएगा ही नहीं क्योंकि R की वैल्यू क्या है 0 है, R1 क्या होता है R अपॉन dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और 0 अपॉन कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो R1 की वैल्यू 0 मिलेगी। Now put value of P1, Q1, R1 in इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, रख दीजिए इसको, तो देखिए रखेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस P1 की वैल्यू 0 है तो डी वाई बाई डी जेड, प्लस Q1 की वैल्यू आई है 1, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू R1, और R1 है 0, लगभग प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही पूरा वही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 0, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक, सेकेंड ऑर्डर। इसकी ऑक्सिलरी बना दीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0, ऑक्सिलरी में हम लोग क्या रखते हैं पुट डी बराबर रख देंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एम स्क्वायर बराबर -1, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आई, ये एम की वैल्यू आई, हमारे पास रूट कैसा है इमेजनरी है, क्लियर, तो इसका सी एफ क्या होगा, और इसका सी एफ ही इसका सोल्यूशन होगा क्योंकि पी आई क्या हो जाएगा है 0, वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई इसका सोल्यूशन होगा, और पी आई क्या है 0, तो वाई बराबर सी एफ, और इसका सी एफ क्या होता है वाई बराबर C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड, क्योंकि जेड हमने वेरिएबल चेंज कर रखा है, और जेड की वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, सो वाई इज इक्वल टू C1 कॉस ऑफ, यहाँ लिखिए 2 tan इनवर्स एक्स प्लस C2 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स,
बस ये हमारा एक सुंदर सा आंसर होगा। इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए और यही, ठीक है। देखिए एकदम आसान है, 3 से 4 क्वेश्चन हमने किए, लगभग सभी में एक ही जैसा प्रोसीजर है। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन और फॉर्मूले, उसका रिडक्शन, बस इतनी चीज़ें आनी चाहिए। आपको चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होप सो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ सो थैंक यू सो मच। होप सो आपको जितना भी आपने इसमें चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टॉपिक में पढ़ा, जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो उसमें कमेंट भी कीजिए। कुछ नहीं भी समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।